Hello learners, welcome to my channel Parminder Computer Success. Yes learners, today I will discuss with you two concepts. One is inheritance and another one is polymorphism. अगर आपने मेरा लास्ट जो वीडियो है MCS 24 का देखा है जिसमें मैंने एनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस करा था, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो डियर लर्नर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है जिसको स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते या छोड़ जाते हैं। तो लर्नर्स, आपने ये बिल्कुल नहीं करना। अब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन का डिफरेंस, उनका रिलेशनशिप जो है वो आपने करके जाना है। ठीक है। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? जैसे कि आपकी जो बुक है, मैंने पीडीएफ ली है, उसमें से आप देख सकते हो कि लिखा है दैट इनहेरिटेंस इज एन एबिलिटी टू डिराइव न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। कि अगर हमारे पास कोई क्लास है और उससे हम कोई नई क्लास डिराइव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है। तो हो सकता है कि लर्नर्स अभी आपको जो है इनहेरिटेंस का मीनिंग थोड़ा ही समझ आए, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो आपको इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन ये धीरे धीरे समझ आने लग पड़ेगा। ठीक है। तो अभी तक सिर्फ आपने यही समझना है कि इनहेरिटेंस इज एन एबिलिटी टू डिराइव न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। ए डिराइव्ड क्लास इज नोन एज सब क्लास। जो क्लास हम डिराइव करते हैं वो क्या होती है? सब क्लास होती है। विच इनहेरिट्स द इंस्टांस वेरिएबल्स। अब ये इंस्टांस वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं आपको जब प्रोग्राम करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी। एंड मेथड्स ऑफ सुपर क्लास। ठीक है। अभी तक सिर्फ आपने यही देखना है कि जो इनहेरिटेंस है उसका मीनिंग क्या है। इट इज एन एबिलिटी टू डिराइव न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। राइट। नेक्स्ट, तो जो आपकी क्लास होगी, डिराइव क्लास होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सब क्लास बोलेंगे। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग क्लास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर क्लास बोलेंगे। ठीक है। तो आप देखोगे कि डायग्राम में, ये डायग्राम है जैसे बाईसाइकिल की एक डायग्राम ली हुई है। दैट बाईसाइकिल जो है वो कितने टाइप का हो सकता है? इट कैन बी माउंटेन बाइक, रेसिंग बाइक, टेंडम बाइक। तो ये जो पिक है ये किस चीज को डिपिक्ट करती है? ये डिपिक्ट करती है सुपर क्लास को एज वेल एज सब क्लास को। ठीक है। तो ईच सब क्लास इनहेरिट स्टेट्स एंड बिहेवियर। कि जो सब क्लास है वो सुपर क्लास से स्टेट और बिहेवियर जो है वो क्या करती है? इनहेरिट करती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है ईच सब क्लास इनहेरिट स्टेट्स फ्रॉम द सुपर क्लास। Mountain bikes, racing bikes and tandem share some states like cadence, speed, etc. Also, each subclass inherits methods from superclass. कि जो सब क्लास है वो सुपर क्लास से मेथड्स भी इनहेरिट करती है। ठीक है। माउंटेन बाइक्स, रेसिंग बाइक्स, टैंडम्स शेयर सम बिहेवियर, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग, चेंजिंग, पैडलिंग स्पीड। राइट। सो यहां तक आपने इसका मीनिंग देना है इनहेरिटेंस का। राइट। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि जो इनहेरिटेंस है वो 4 टाइप्स की होती है। वैसे तो 5 टाइप्स की होती है लेकिन आपकी बुक में 4 टाइप की है। सिंगल इनहेरिटेंस। तो डियर लर्नर, जब आपने इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि आप फर्स्ट इसके डायग्राम्स को देखें। ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करें, आपकी एक्सप्लेनेशन अपने आप रेडी हो जाएगी। जैसे कि ये पिक जो है इसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। ये आपकी सुपर क्लास है ए, और बी आपकी जो है वो क्या है? सब क्लास है। ठीक है। देन वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहां पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जहां पे है दैट इज नोन एज मल्टी लेवल। ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के बाद फादर आएंगे, फादर के बाद चाइल्ड है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मींस कि ये आपकी सुपर क्लास है, इम्प्लाई
एम्प्लॉय जो है वो ऑफिसर भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, टाइपिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इनके डायग्राम्स को देखना है। नेक्स्ट यू हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में है, जैसे कि आपको पता है कि जब रिजल्ट बनता है तो उसमें टू टाइप्स के मार्क्स ऐड होते हैं, वन इज इंटरनल मार्क्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मार्क्स, राइट। This is your multiple inheritance. So we have four types of inheritance. Main one is single, multiple, multi-level and hierarchical. SMMH. So in single inheritance, in this form, a subclass can have only one superclass. ये एक ही superclass होगी. Multiple inheritance. This form of inheritance can have several superclasses. दिस इज योर मल्टीपल। यहाँ पे दो सुपर क्लासेस है। जब एक से ज्यादा सुपर क्लासेस एग्जिस्ट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। दिस फॉर्म हैज सब क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम another subclass. The example can be grandfather, father and child. Next is hierarchical inheritance. This form has one superclass and many subclasses. जहाँ पे एक superclass और many subclasses हो, that is known as hierarchical inheritance, right? So I hope कि आपको inheritance जो है वो समझ आ गई है कि inheritance का क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे attempt करना है, right? Next, I will discuss with you that जो polymorphism, right? What is polymorphism? Dear learners, what is polymorphism? जैसे कि आप देख रहे हो कि polymorphism जो है, it is the next essential feature of object-oriented programming languages. Polymorphism allows one name to be used for several related but slightly different purposes. Here I want to give one example. अगर आपने पॉलीमोर्फिज्म को समझना है, वैसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पॉलीमोर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लो, अगर तो आप एक बॉय हो तो आप किसी के क्या हो, बेटा हो, किसी का ब्रदर हो, किसी का आप क्या हो, फ्रेंड हो, ठीक है। सेम ही हम गर्ल का केस ले सकते हैं। गर्ल जो है वो किसी की डॉटर हो सकती है, किसी की वाइफ हो सकती है, किसी की फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। तो एक ही पर्सन है बट एक पर्सन जो है उसके डिफरेंट क्या है, फॉर्म्स है। जब वो अपने पेरेंट्स के सामने आ जाता है तो सन या डॉटर हो जाता है, जब वो अपने फ्रेंड के साथ होता है तो वो फ्रेंड हो जाता है, ठीक है। अब पॉलीमोर्फिज्म का मतलब जो है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा जब आप मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग करोगे। Here I want to just discuss with you that polymorphism का मतलब क्या है, one name to be used for several related but slightly different purposes. So there are two kinds of polymorphism. One is method overloading and another one is method overriding. Right? तो ये आने वाले वीडियो लेक्चर में suppose we have three different classes called rectangle, circle and triangle. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, and each class contain a method which is known as draw, right? Suppose we have three different classes called rectangle, circle and triangle. Each class contain a draw method to draw the relevant shape on the screen. When you call a draw method through a function call, the required draw will be executed depending on the class. It means कि हमारे पास एक method है draw, हम उसके साथ rectangle draw कर सकते हैं, we can draw the circle as well as the triangle. जैसे कि आप देख रहे हो that we can draw different shapes, means we can draw rectangle, circle as well as triangle. Dear learners, अगर आपने दोनों वीडियोस देख ली हैं तो मैं आपको कुछ जो है MCQs करवाने जा रही हूँ so that आपका जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, एकदम पक्का हो जाए, ठीक है।
जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन है विच कंसेप्ट ऑफ जावा इज अचीव्ड बाय कंबाइनिंग मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स इनटू ए क्लास, कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जावा का जिसके थ्रू हम मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को एक क्लास में कंबाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अब्स्ट्रैक्शन। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हो। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रही हूं दैट एनकैप्सुलेशन इज अचीव्ड बाय कंबाइनिंग methods and attributes into a class. Dear learners, next question है if different properties and functions of a real world entity is grouped or embedded into a single element, what is it called in object oriented programming language? ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हो। डियर लर्नर्स, इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो एनकैप्सुलेशन है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम जो है वो एक सिंगल एलिमेंट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फंक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी को ग्रुप कर देते हैं, उसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। डियर लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ ओ indicate code reusability. Options हैं encapsulation, inheritance, abstraction and polymorphism. ठीक है? Dear learners, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है inheritance. तो लर्नर्स, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको वहां पे रही ये जो है डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस विद यू डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये डिफरेंस मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करने जा रही हूँ सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। सो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लिखा है इनहेरिटेंस अलाउज कोड रीयूजेबिलिटी एंड द पॉलीमॉर्फिज्म इज द occurrence of one function with different form. ठीक है, the basic difference between inheritance and polymorphism is that inheritance allows the already existing code to be reused, कि आपने कोई कोड बनाया है, जब आप उसको दोबारा से उसको यूज करोगे, that is known as inheritance. And polymorphism provides a mechanism to dynamically decide what form of the function to be invoked, कि हम कौन सा फंक्शन जो है वो क्या करें, इन्वोक करें। ठीक है डियर लर्नर्स, अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंस करने जा रहे हैं, तो आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकते हो। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग ए न्यू क्लास यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास, की कोई क्लास एग्जिस्ट कर रही है, उससे जब हम नई क्लास बनाते हैं, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस, राइट। एंड पॉलीमॉर्फिज्म इज ए कॉमन इंटरफेस फॉर मल्टीपल फॉर्म, की कॉमन इंटरफेस है फॉर मल्टीपल फॉर्म, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड ऑन क्लासेस। वाइवा का क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस को हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड ऑन क्लासेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्प्लीमेंटेड ऑन फंक्शंस एंड मेथड्स। इनहेरिटेंस सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। देखो बार बार यही चीज आ रही है कि हम रीयूजेबिलिटी जो कंसेप्ट है वो यूज करते हैं इनहेरिटेंस में, और जब हम रीयूजेबिलिटी को यूज करते हैं इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ कोड। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की साइड पे देखें, इट अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू डिसाइड विच फॉर्म ऑफ द फंक्शन टू बी इन्वोक्ड
and when.